ओके बढ़िया। अच्छा, आप जब देश के बात हुई तो बिल्कुल साथ हो, गुलशन हमारी है। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं अधिक समय बिल्कुल नहीं लूँगा, लेकिन जब तक रहूँगा मेरा दावा है मैं कुछ ऐसी बातें कह के जाऊँगा जो आपके मन मस्तिष्क पे जरूर चिंतन की बात लेके आएंगी। आइए। है साहस तो सुनो मैं तुम में अनुरक्ति भर दूंगा। है साहस तो सुनो मैं तुम में अनुरक्ति भर दूंगा। अरे थके हारे मन में भी वो साहस और शक्ति भर दूंगा। अरे आप दे दो मेरा साथ, आप दे दो मेरा साथ, तो मेरा दावा है आपके रगों में लहू की जगह पूरा देशभक्ति भर। क्या बात! ऐसा लग रहा है कि 5 पांडव बैठे हुए हैं, एक याज्ञसेनी द्रौपदी यहाँ पे उपस्थित है। मैं इस दिव्य मंच को प्रणाम करता हूँ। हालांकि यहाँ 5 पांडव जो है वो भ्रातृत्व रूप में हैं। मैं इस दिव्य मंच को प्रणाम करता हूँ। आदिदेव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए, ये कुंती है। प्रेम और शौर्य से सराबोर करिए अपने निरस होते इस कंठ को। कि प्रेम और शौर्य से सराबोर करिए अपने इस कंठ को। अरे ध्याइए, ज्ञान रखिए अपने मोगली पुत्र तिस्य और दत्तनाथ निगंठ को। अरे जिसने संसार के लिए विष का पान किया है, जिसने हम सब के लिए उस हलाहल विषपान किया है, आइए नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं आदिदेव भगवान नीलकंठ। हर हर महादेव। कुछ आग्रह रखना चाहता हूं कि हे पिताओं आप हो जाओ शंकर तो मैं भी गजानन हो जाऊं। हे पिताओं आप हो जाओ शंकर तो मैं भी गजानन हो जाऊं। अरे चरण चूमूं, चारों ओर घूमूं और 4 धाम का मैं भी पुण्य कमाऊं। और माताओं आप भी हो जाना माता पार्वती, तो तुम्हारे सतित्व के लिए मैं भी त्रिशूल के सम्मुख उस गणेश जैसा अपना शीश कर, मैं गणेश जैसा शीश कर। आइए कुछ पंक्तियां मैं रखता हूँ। माता दीदी ने बहुत सुंदर श्री राम पर भजन रखा, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ कि बूंद बूंद में मान, जो एक दृश्य रखना चाहता हूँ। दृश्य ऐसा है कि समुद्र के सामने सिर्फ भगवान श्री राम खड़े हुए हैं, प्रत्यंचा ताने हुए 3 दिन तक इंतजार कर रहे हैं। वो समुद्र अटल है, वहां से आगे हट नहीं रहा है। बस अपने मना मस्तिष्क में चिंतन रखिए और कुछ बात आपके सम्मुख रखता हूँ कि बूंद बूंद में मान, जो समुद्र के समान जो मार्ग रोकते एक समुद्र को गुमान। कि बूंद बूंद में मान, जो समुद्र के समान जो मार्ग रोकते एक समुद्र को गुमान था। अरे भालू वानरों के समस्त जानवरों के ये साथ कौन जिसके हस्त तीर कमान था। और मानवीय वेश को सुवेश के परिवेश को पराजित करने मानो तुच्छ सा अनुमान था। परंतु स्वेद सा समस्त प्रजाति का सुखा दे वह चरित्र तो स्वयं कोटि सा सूर्य के समान था। और साहब उस समय का दृश्य देखिए, समुद्र ऐसा वैसा समुद्र नहीं, समुद्र वही समुद्र जिसका उफान, जिसका भयंकर सा उफान था। उफान ऐसा जो दुर्दांत दैत्य का प्रतिमान था। समुद्र ऐसा जिसका भयंकर सा उफान था। उफान ऐसा जो दुर्दांत दैत्य का प्रतिमान था। अरे समुद्र जिसके सम्मुख काल भी थर कांपने लगते, देव गंधर्व भी डर कर भागने लगते। समुद्र उसने जिसने हाथियों ऐरावतों को डराया था। समुद्र इसने हाथियों ऐरावतों को डराया था, जिसने सजीवों को निष्प्राण करके उसने तटों पर उछाला था। समुद्र जिसने काल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मजबूर क्या साहस चकनाचूर किया। परंतु उसी समुद्र को त्राहिमाम रटना पड़ा था। और प्रत्यंचा खींचते ही समुद्र को पीछे हटना पड़ा। इसलिए आओ दोनों बाजू खोलो, आओ दोनों बाजू खोलो और मेरे साथ श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप लोग मेरे उस जोन में आ चुके हैं जहां वो पढ़ी जाती है। क्या बात! दीदी ने वो सुंदर माहौल तैयार किया था कि मैं आपको ओजस्विता के उस मंच पर नहीं ला सकता। छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई हैं, मैं कुछ रचनाएं उन बेटियों के माध्यम से पढ़ना चाहता हूं कि आज का दृश्य ऐसा है कि इंसानी चाल
कमाल देखिए, और किरदार तुम भी हो, किरदार मैं भी हूँ। अब इस मायावी रंगमंच में किरदारों का कमाल देखिए, इस किरदारों का कमाल देखिए। साहब, ऐसे देश में जब छोटे छोटे बेटियों के साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो मन आहत और विवल हो उठता है। तो मैं कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि हाँ, कहाँ गए कहो कि धर्म के विधर्मधार दर्द से कराहती क्यों रोड पे मयूर है। हाँ, कहाँ गए कहो कि धर्म के विधर्मधार दर्द से कराहती क्यों रोड पे मयूर हैं। मोतियों समान बाल हर्ष के विमर्श मार वो समानता से आज भी क्यों दूर हैं। और प्यार से दुलार से पली सुकूल सी सपूत नोच नोच रो रही कि आज क्या कसूर है। तो पाल को सुनो जहां संभालते नहीं कपूर, दो कुले संभालते बेटियां गुरूर। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। इस मंच में जब कई सारे जब सुनने वाले जब चले जाते हैं, बेटियां उपस्थित हैं, मैं इनके उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि हे बेटियों, तुम्हारे हाथों में न कागज न कलम, अब तो तलवार होनी चाहिए। तुम्हारे हाथों में न कागज न कलम, अरे अब तो तलवार होनी चाहिए। हो तुम भी सिंह की संतान, सिंह के वंशज, तो तुम्हारी दहाड़ भी खुंखार होनी चाहिए। और जो तुम्हारे अस्पत आबरू पर वो कुदृष्टि रखें, तो तुम्हारे खंजर सीना के आर पार होनी चाहिए। तो क्या बेटियों के हाथों में दान पात्र केवल संदूक होना चाहिए? क्या बेटियों के हाथों में केवल दान पात्र का संदूक होना चाहिए, या खिलौने वाले कोई कंदूक होनी चाहिए? लानत है सरेआम बेटियां चाकू से गोदी जा रही, ऐसे में तो मैं कहता हूं बेटियों के हाथों में भी बंदूक होना चाहिए। क्योंकि ये देश श्री राम की रघुराई का है तो श्री कृष्ण की प्रभुताई का है। यह देश किसी हीरो हीरोइन किसी नृत्यांगता का नहीं, यह देश रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती का है। तो रानी दुर्गावती लक्ष्मीबाई के प्रीति को बचाइए, रानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई के प्रीति को बचाइए, प्रीति के उस महान प्रतीति को बचाइए। और देश बचाना है, समाज बचाना है, सभ्यता बचाना है, तो शीश कटाने वाले उस दिव्य संस्कृति को बचाइए, तो उस दिव्य संस्कृति को बचाइए। आइए एक दृश्य और रखता हूँ, समय की पाबंदी है फिर भी क्षमा चाहता हूँ कि एक दृश्य मैं पुनः श्री राम को उस मंच पर लेके आता हूँ कि चमचम चमचम चमचमाती सी लंका नगरी। साहब, वो लंका नगरी ऐसी नगरी नहीं है, मैं उसको पंक्तियों से देखने का प्रयास किया। सुनिए कि चमचम चमचम चमचमाती सी लंका नगरी, अरे जय लंकेश के उद्घोष से उद्घोषित होती लंका नगरी। लंकेश, वही लंकेश जिसने भुजदंडों से कैलाश को उठाया था, वही लंकेश जिसने अपने भुजदंडों से कैलाश को उठाया था। अरे चंद्रहास के चमचमाती चमक ने कितने लोगों को डराया था। अरे काल भी जिसके सम्मुख थर 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 कांपने लगते, देव गंधर्व भी डरकर भागने लगते। अरे सर काट काट के, शीश काट काट के जिसने चामुंडा को मनाया था, जिसने चामुंडा को मनाया था, अरे उसी दशानन को माता सीता के कुसा ने डराया था, एक छोटी कुसा ने डराया था। तो माता बेटी बहनें समाज के पतवार होती हैं, क्षमा दया करुणा जैसे दिव्य संस्कार होती हैं। इसलिए अपने सतीत्व को बचा के रखिए, इसलिए अपने उस संस्कृति को बचा के रखिए, क्योंकि सती सीता के हाथ में एक कुसा भी दोधारी तलवार होती है, एक कुसा भी दोधारी बहुत बड़ी होती है। साहब, वो दृश्य ऐसा था कि अस्त्र शस्त्र के मानो खेल हो। अंतिम दृश्य में लेके आता हूँ, एक बहुत बड़ी रचना है, मैं अंतिम दृश्य में लेके आता हूँ। देखिए अंतिम युद्ध में राम रावण युद्ध कर रहे हैं, स्थिति कैसी है कि अस्त्र शस्त्र के मानो खेल हो गए, अरे आग पानी के जैसे मेल हो गए। भूमि स्तब्ध गगन मौन थे, भूमि स्तब्ध और गगन मौन थे, ये ऐसे दिव्य लड़ने वाले आखिर कौन थे। अरे देखो ऐसे कि सारी जातियां अचंभित हो गई, सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता भी आश्चर्यचकित हो गए, सृष्टिकर्ता भी आश्चर्यचकित हो गए। परंतु इस युद्ध का तो इतना परिणाम था, अधर्म के युद्ध में केवल धर्म को जीतना था। तो अंतिम स्थिति में, अंतिम परिणति में उस दशानन को भी ये भान हुआ, जो श्री राम को हे राम कहते मर गया, तो उसको भी श्री राम का पहचान हुआ। पहचान कैसा हुआ? अरे जल में राम, थल में राम, नल में राम, नील में राम, अरे अंगद में राम, सुग्रीव में राम, अंगद में राम, सुग्रीव में राम, अरे दैत्यों के कितने कितने संकट में राम, पल पल में राम, जल जल में राम, कल कल में राम,
अरे जिधर देखो राम 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 नाम का संग्राम सुनाई देता था। जो देखे अपनी पत्नी अर्धांगनी मंदोदरी को तो उसमें भी श्री राम दिखाई देता था, श्री राम दिखाई देता था, श्री राम दिखाई देता था। तो देखो चारों ओर श्री राम का ही गुंजार हो रहा है। देखो देखो चारों ओर श्री राम का गुंजार हो रहा है, मानो दीपावली से पुनः भू का श्रृंगार हो रहा है। अरे हमने हमें आखिर अवधेश को पुनः अवध में बिठाया है, जैसे सनातन परंपरा ने वह सम्मान पाया है, जैसे जैसे हनुमत ने अपने साहस से हुंकार लगाया है, तो अंगद ने अपना दिव्य वो पांव जमाया है। देखो दसों दिशाएं हमारी बखान गाती हैं और सारा विश्व प्रभु श्री राम के गुणगान गाती है, सारा विश्व प्रभु श्री राम के गुणगान गाती हैं। तो एक छोट 2-3 पंक्तियां मैं अपनी बात रखता हूं जो मेरी मन मस्तिष्क में रखा हुआ है कि दुआ में दुहाई नहीं रहने देता, खुदा की खुदाई नहीं रहने देता, ये जमीन का छोटा टुकड़ा है साहब जो भाई को भाई नहीं रहने देता। ऐसी स्थिति में आपने साहित्य को सजाया है, आपके उस पावन भाव को मैं नमन करता हूं, क्योंकि अपना उदर चीर के मुझे जिंदा किया है, अपना अपना पेट फाड़ के मुझे जिंदा किया है, लाखों में चुनिंदा किया है। ये आजकल के बच्चे हैं साहब जो वृद्धाश्रम भेज के ने शर्मिंदा किया, जो वृद्धाश्रम भेज के हमें शर्मिंदा किया है। एक पंक्ति और रखता हूं कि उसने न जाने कैसे इंसानियत पे तमाचा लगाई, उसने न जाने कैसे इंसानियत पे तमाचा लगाई है, उसने अपने अंधत्व अपने ईर्ष्या द्वेष से हमें कैसे आंख दिखाई है। आत्महत्या करने वाले उस पोती को दादी ने क्या रोक दी, उसी पोती ने उससे पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। साहब 11 अप्रैल की घटना रायपुर में जो जानते हैं, जिसको एक पोती जब आत्महत्या कर थी, दादी उसको मना की कि दादी आप क्यों, दादी मना की बेटी अभी तुम्हें मरने की उम्र नहीं है। वो बेटी कैसे करती है साहब, उसी पेट्रोल से आग लगा देती है दादी। किस समाज में रह रहे हैं आप? तो हमें आवश्यकता उस चेतना को जागृत करने की। वहीं बस्तर की एक घटना जब होती है, एक दादी अपने पोती को बचाने के लिए तो सांप से लड़ जाती है साहब, क्योंकि बुजुर्गों से विहीन हो समाज तो समाज सिकुड़ जाती है, बुजुर्गों से हो विहीन तो समाज सिकुड़ जाती है, चलती राह से भटक कर न जाने कहां मुड़ जाती है। इसलिए जिसने न जाने कितने अनगिन बातें सुनी थी उस पोती के, जिस पोती को बचाने तो दादी फुफकारती नाक से भी लड़ जाती। वाह! इसलिए बुजुर्गों का हाथ हो हमारे सर पे तो सारे पुण्य काम हो जाते हैं, पुण्य परिणति के वो परिणाम हो जाते हैं। तो आओ बुजुर्गों का आशीष लेकर उनका चरण चूमे, क्योंकि इनके होने से हमारा घर भी चारों धाम हो जाती है। क्या बात, बहुत इनके होने से भी हमारा। 2 पंक्ति और बिल्कुल कहूँ मैं, 2 पंक्ति जवानों को समर्पित करता हूँ, अपना स्थान लूंगा कि हो गया महान वो जवान देश प्यार से, वीर मान जो कभी डरे न मौत मार से, कि बुद्ध देश के सभी सुने जई पुकार से, शुद्धता चुने अभी ही मौन युद्ध वार से, कि दिव्य दिव्य प्राणदान दिव्य शीश दान है, शीश गर्व कोच हुआ कि दिव्य आसमान है, अब भव्यता सुने सुजान रक्त से सने हुए देश के यही जवान आन मान शान है। क्योंकि उदधि की लहरों से साहिल खुद को भूल गया होगा, श्री राम के स्पर्श से अहिल्या का पाप मानो धुल गया होगा, और उस समय मां भारती का सीना हर्ष से खुल गया होगा, जब 19 वर्ष का खुदराम फांसी पर झूल गया होगा, 19 वर्ष का खुदराम फांसी पर झूल गया होगा। तो देश में देशभक्त की प्रवाह होनी चाहिए, बहते आंसुओं में गैरों की भी कराह होनी चाहिए। देश बदले न बदले, हमें देश बदलने की चाह होनी चाहिए। इसलिए उठो युवाओं, देश को पहचानो रे, वसुधैव कुटुंबकम को भी तुम मानो रे, और लज्जित होती है माँ भारती, भाई को तो भाई जानो रे, भाई को तो भाई जानो रे। अरे हम तुम लड़ेंगे तो क्या देश बचेगा, क्या देश में देशभक्ति का आवेश बचेगा? लड़ना है तो जाओ लड़ो पाक से, अरे लड़ना है तो जाओ लड़ो पाक से, चीन से, या खड़े नाथुला सिक्किम सियाचिन से। अरे हम तुम लड़ेंगे तो क्या देश बचेगा, क्या देश में देशभक्ति का आवेश बचेगा? इसलिए चलो चलो अपनी नीति को मढ़ो रे, मढ़कर नीति को तुम भी देश को गढ़ो रे, और जरूरत आंगन पड़ी तो हिमालय तुंग पर भी चढ़ो रे, क्योंकि जो देश में देश से लड़ता है वही पापी है, जाहिल है हड़ताली है, जाहिल है हड़ताली है, काहिल है अपलापी है, और जो लड़े देश के लिए वही महाप्रतापी है। इसलिए आओ आओ डम 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 डमरू का तुम
में नाद सुनाओ रे, माँ खप्पर वाली का खप्पर तुम में सजाओ रे। अब तो इन दैत्यों, इन दानवों, इन आतंकवादियों की केवल दुत्कार होनी चाहिए, इन दुत्कार होनी चाहिए, केवल माँ भारती की जय जयकार होनी चाहिए। ये रिश्ते गुलशन खम्हारे जी, मैं चाहता था एक बार सम्मान और ताली बजा दो। बहुत बढ़िया। फक्र बहुत है लेकिन भराता पल के कई निचोड़ गए, साहस की वो बलिदानी की अमर कहानी छोड़ गए, और 100 अरब है रीढ़ तुम्हारा, सीमा सभी सुरक्षित है, आतंकी गद्दारों की हर हड्डी को तोड़ गए। तो ये बात करने वाले गुलशन खम्हारे जी। और अगर पाकिस्तान को 2 लाइन में अगर निपटाना हो तो कैसे निपटा सकते हैं कि देते हैं अगर जवाब तो टूक देते हैं, देते हैं अगर जवाब तो टूक देते हैं, आ जाए औकात पे तो फूंक देते हैं, और जितने की दाल रोटी तू खाता है पाकिस्तान, इतने का तो गुटखा पाउच खाकर बद्री भी थूक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आजकल गर्मी के दिन बेरा जल्दी हो जाते हैं, सब लोग काम होता जाना भी है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं सम्मानित बड़े भैया अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत दिलेश्वर साहब, सम्मानित बड़े भैया। अच्छा दिलेश्वर भैया ऐसे आ है जैसे मेला में कहो हम जाते हैं ना तो, हाँ नहीं मैं बता था भैया, मेला में जाते हैं तो कहा होता है कि हमन मिठाई है जलेबी और चिकन, और चीखे के बाद देखते हैं कैसे लगे थी, अच्छा लगता था अपन घर के लड़का पर लेखन। अब भैया आज हमारा चिखी से, अब वो भैया बताए कि अच्छा लगी तो अपन गाँव में लेके थे नहीं की